और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और पूरे जीवन की यही सच्चाई है कि जब तक हम किसी भी काम को मन से नहीं करेंगे, हमारी इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक हम किसी भी काम में हमें सफलता नहीं मिलती है। ये परफेक्ट है। घर पे आपको सोने के लिए दे दिया जाए, आपकी इच्छा ना हो दिन भर सोने की, तो आप नहीं सो सकते हो। आप कभी इस कमरे से उस कमरे जाओगे, उस कमरे से इस कमरे में आओगे, बरामदा में जाओगे, छत पे जाओगे। इसलिए किसी भी काम करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। हमारा आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है कथन और निष्कर्ष। हमें यह समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि कथन और निष्कर्ष में होता क्या है। अगर हमें कोई स्टेटमेंट दे दिया, कोई कथन दे दिया, उस कथन के द्वारा हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वह हमें जानना है कि कथन के अनुसार निष्कर्ष है कि नहीं है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लो कोई उद्यान हो या अभयारण्य हो, वहाँ पे सरकार ने कहा कि जो भी इस उद्यान अभयारण्य के 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितनी भी दुकानें खुलेंगी वो अपने वार्षिक टर्नओवर का 30% टैक्स स्वरूप सरकार को देगी। यह कथन है। अब इसमें हमारा आ रहा है निष्कर्ष कि जो भी उसका टैक्स स्वरूप जो 30% मिलेगा उस अभयारण्य और उद्यान के विकास में सरकार लगा देगी। और दूसरा हमारा दिया हुआ कि सरकार उस एरिया में होटल या कोई भी दुकान खोलने के लिए अनुमति दे रही है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या सीखा कि हमें सक्सेस होना है तो हमें मेहनत करना है, और मेहनत के लिए हमें दिलचस्पी होनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। अब जैसे यहाँ कथन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से भारत के राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों और अभयारण्यों के 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर से 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर आने वाले सभी आने वाले सभी मौजूदा और आगे बनने वाले होटलों को अपने वार्षिक टर्नओवर का 30% कर के रूप में देना होगा। यह हमारा कथन है। अब इससे निष्कर्ष निकल रहा है, कि सरकार प्राप्त कर का उपयोग
उद्यानों और अभयारण्यों के विकास में करेगा। और सेकंड दिया हुआ है, सरकार उद्यानों तथा अभयारण्यों के 5 किलोमीटर के भीतर होटलों को खोलने की अनुमति देती है। ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, ई दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। अब आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस कथन को पढ़ना है और कथन को अच्छे से समझना है। भारत सरकार के राष्ट्रीय उद्योगों और अभयारण्यों से 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर आने वाले सभी मौजूदा और आगे बनने वाले होटलों, मौजूदा का मतलब होता है कि अभी जितने भी होटल अवेलेबल हैं, और आगे बनने वाले होटलों को अपने वार्षिक टर्नओवर का 30% कर स्वरूप देना होगा। यानी सरकार ने कहा है कि जहाँ भी उद्यान है या अभयारण्य है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने भी दुकानें हैं या मौजूदा बाद में जितने भी आगे दुकानें बनेंगे, वार्षिक जितनी भी टर्नओवर होगी यानी एक साल में जितनी भी इनकम होगी उसका 30% टैक्स स्वरूप में सरकार को देना है। यह हमारा कथन बोल रहा है। अब हमें यह समझना है कि आखिर इस कथन से क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा। जैसे इस कथन के द्वारा हमारा पहला निष्कर्ष दिया हुआ है, सरकार प्राप्त कर का उपयोग उद्यानों और अभयारण्यों के विकास में करेगा। यह पूरी कथन पढ़ने के बाद आपको कहीं लग रहा है कि सरकार ने यह लिखा है कि जितने भी हमें कर प्राप्त होंगे उससे हम उद्यान और अभयारण्यों का विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे? इस चीज़ का कहीं भी इस पर मेंशन नहीं है। मैंने आपको बार बार बताया था कि जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अनुसार हमें आंसर को देखना है। अपने से नहीं सोचना है कि सरकार अगर टैक्स लेगी तो अभयारण्य में कोई दिक्कत होगा तो उसको विकास करेगा, ये चीज़ बनाएगा, उसको और एरिया में डेवलप करेगा। हमें अपने से एक्स्ट्रा मिर्च मसाला सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपल सोचना है। सिंपल सोचेंगे, सिंपल खाना खाएंगे, स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए सिंपल सोचो कि हमें जो कथन दिया हुआ है क्या उस कथन के अनुसार हमारा निष्कर्ष है कि नहीं है। तो यह पूरे कथन में कहीं भी यह डिस्कस नहीं किया गया है कि सरकार को जो 30% उन होटलों के वार्षिक टर्नओवर के द्वारा जो पैसे आएंगे उसका 30% जो कर स्वरूप देगा, उस कर का उपयोग वो अभयारण्य और उद्योगों के विकास के लिए करेगा। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। तो पहला हमारा ऑप्शन निष्कर्ष क्या हो गया? बिल्कुल ही गलत। सेकंड हमारा दिया हुआ है, सरकार उद्यानों तथा अभयारण्यों के 5 किलोमीटर के भीतर होटलों की खोलने की अनुमति देती है। अब आप बताओ, सरकार ने कथन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि मौजूदा उद्यानों अभयारण्य के 5 किलोमीटर के भीतर मौजूदा होटल और खुलने वाले होटल, दोनों होटल अपने वार्षिक टर्नओवर का 30% कर स्वरूप हमें देंगे। तो ये तो फिक्स है कि सरकार अगर अनुमति नहीं दिया रहता तो उद्यान अभयारण्य के 5 किलोमीटर के अंदर पहले से होटल नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है मौजूदा। मौजूदा का मतलब क्या होता है? अभी तक जितने भी दुकानें हैं, यानी सरकार अगर जब तक परमिशन नहीं करता तब तक वहाँ दुकानें नहीं खुलती।
तो सेकेंड निष्कर्ष हमारा बता रहा है कि सरकार उद्यानों तथा अभयारण्यों के 5 किलोमीटर के भीतर होटलों खोलने की अनुमति देती है। यस, देती है, क्योंकि अभी भी होटलें हैं और भविष्य में भी होटलें खुलेंगी। तभी तो सरकार बोल रहा है कि 5 किलोमीटर के अंदर जितने भी हमारे होटल हैं या जितने भी खुलेंगे, एक साल में जितनी उनकी इनकम होगी उसका 30% टैक्स स्वरूप सरकार को जमा कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हमारा सेकंड बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हमें कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, तो हमारा कौन सा निष्कर्ष सही हो गया, निष्कर्ष सेकंड। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हमें यह समझना है कि आखिर क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। हमें क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका तभी डेवलप होगा जब हम किसी भी चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे, जब हम कॉन्सनट्रेट होकर पढ़ेंगे, हम किसी भी चीज़ को एनालिसिस करेंगे। जब तक पढ़ाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उसको एनालाइज करना कि आखिर कब, क्यों और कैसे, आखिर आंसर कैसे होगा, क्यों होगा, आखिर किस कॉन्सेप्ट, किस बिहार पे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। हम इस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो हमें परफेक्ट आंसर आनी चाहिए। नहीं आएगा तो जितने भी हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं हम उसको नहीं बना पाएंगे, और जब नहीं बना पाएंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा तो हम फॉल डाउन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।